हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आपकी एनसीईआरटी की बुक का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है आपका सॉल्यूशन। ठीक है, तो सॉल्यूशन क्या होता है? सॉल्यूशन जो होता है इज अ फॉर्म ऑफ मिक्सचर। मिक्सचर की फॉर्म होता है सॉल्यूशन भी। ठीक है, सॉल्यूशन की सबसे पहले हम बात करेंगे आपके डेफिनेशन की। फर्स्ट जो चैप्टर के अंदर हम बात करें सॉलिड स्टेट की, तो सारे थ्योरेटिकल पोर्शन को मैं कवर कर चुका हूँ। इसके बाद अगर जिन बच्चों को कोई डाउट्स है या न्यूमेरिकल्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, न्यूमेरिकल आप सोल्व करो। अभी मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, फिर मैं न्यूमेरिकल्स के ऊपर भी वीडियो पोस्ट करूंगा, उसके न्यूमेरिकल्स हम सोल्व करेंगे। बट पहले आप प्रैक्टिस करो, ठीक है? फिर डाउट्स को कमेंट में लिखो। तो चैप्टर नंबर 2 आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। नेम ऑफ द चैप्टर इज सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या होता है? मैंने क्या कहा? सॉल्यूशन इज नथिंग बट व्हाट? फॉर्म ऑफ अ मिक्सचर। ठीक है, सॉल्यूशन क्या होता है? डिफरेंस क्या है मिक्सचर और सॉल्यूशन में? होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर कंपोनेंट्स। होमोजेनियस मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? सॉल्यूशन कहते हैं। और इसमें जो कंपोनेंट है जिन चीजों से मिलकर बना हुआ है वो दो भी हो सकती है और दो से ज्यादा भी हो सकती है। अब बात आती है कि होमोजेनियस मिक्सचर से मतलब क्या है। होमोजेनियस मिक्सचर से मतलब ये है कि हमने क्या किया, मैंने आपको क्या किया, एक वाटर दे दिया एक बीकर के अंदर। उस बीकर के अंदर मैंने आपसे कहा कि इसके अंदर सोल्ट डालो और सोल्ट को अच्छी तरह से डिसॉल्व कर दो, घोल दो। तो आप देखोगे कि आपको सोल्ट के पार्टिकल्स नजर नहीं आएंगे। इसके अपोजिट अगर मैं आपसे कहूं कि आप वाटर के अंदर क्या डाल दो, सैंड डाल दो, रेत डाल दो आपको, तो आपको रेत अलग नजर आएगी और वाटर अलग नजर आएगा। तो आपने जो सोल्ट प्लस वाटर लिया तो उन दोनों में डिफरेंस नजर नहीं आ रहा है, इसको तो अपन कहेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, या हम यूं कहते हैं कि बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नजर नहीं आएगी। किस जगह से डिफरेंट हो रहे हैं, मतलब किस जगह से सेपरेट हो रहे हैं वो नजर नहीं आएगा। लेकिन आपका जो मिक्सचर है उसमें नजर आएगा। सैंड प्लस वाटर का अगर आप बनाओगे तो उसे हम क्या कहेंगे? मिक्सचर कहेंगे, क्योंकि इसमें बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नजर आएगा। इसको हम मिक्सचर कहेंगे। तो आई होप आप लोगों को होमोजीनियस वर्ड का मतलब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, होमोजीनियस का मतलब क्या है कि बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नजर नहीं आएगी, एक जैसा दिखेगा, एक हो जाएगा मतलब वो बनने के बाद, सॉल्यूशन बनने के बाद। ठीक है, अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है, मान लो इस चैप्टर के अंदर अपन बाइनरी सॉल्यूशन की बात करेंगे। कौन से सॉल्यूशन की बात करेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन। अब बाइनरी का मतलब क्या होता है? टू। तो मतलब ऐसे सॉल्यूशंस जिनमें कितने कंपोनेंट्स हो? टू कंपोनेंट्स। ऐसे सॉल्यूशन को अपन क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। ठीक है, ऐसे सॉल्यूशन जिनमें दो ही कंपोनेंट हो उनको अपन क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशंस कहेंगे। और इस चैप्टर के अंदर हमें बाइनरी सॉल्यूशंस का डिस्कस करना है। ठीक है, तो आपका जो सॉल्यूशन है उसके अंदर दो कंपोनेंट है। डेफिनेटली एक कंपोनेंट लेस क्वांटिटी में होगा और दूसरा कंपोनेंट मोर क्वांटिटी में होगा। जो कंपोनेंट लेस क्वांटिटी में होगा उसको हम सॉल्यूट कहेंगे और जो कंपोनेंट ज्यादा क्वांटिटी में होगा उसको हम सॉल्वेंट कहेंगे। फॉर एग्जांपल हमने क्या किया, वाटर के अंदर सोल्ट डाला है। सोल्ट ज्यादा क्वांटिटी में कौन होगा? वाटर। तो वाटर तो क्या हो गया आपका? सॉल्वेंट। और कम क्वांटिटी में कौन है आपका? सोल्ट, वो क्या हो गया? सॉल्यूट। यानी जो कम क्वांटिटी में होगा वो सॉल्यूट, जो ज्यादा क्वांटिटी में होगा वो सॉल्वेंट। इन दोनों को मिक्स करने के बाद, दोनों को मिलाने के बाद आपका सॉल्यूशन रेडी होगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका सॉल्यूशंस के बारे में बेसिक नॉलेज। अगला रिंग डाल लो आप लोग, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। नेक्स्ट टॉपिक में डिस्कस करना है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है आपका वो है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस। और किस बेसिस पे? बेसिस लिखो, ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट। ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ, इनके फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट किन फिजिकल स्टेट में प्रेजेंट है, वो लिक्विड है, सॉलिड है, गैस है, इसके बेसिस पर आपके सॉलिड का क्लासिफिकेशन, सॉल्यूशंस का क्लासिफिकेशन हमें देखना है। तो सॉल्यूशंस के जो होता है मेनली तो 3 क्लासिफिकेशन होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। लेकिन उनके अंदर अगर हम देखा है टोटल तो 9 टाइप्स के होते हैं। तो कैसे होते हैं? फर्स्ट होते हैं आपके सॉलिड सॉल्यूशन ले लिए अपन, सॉलिड सॉल्यूशंस। सॉलिड सॉल्यूशंस जो होंगे, सॉल्यूशन में 2 चीजें होंगी। ये तो हमने फर्स्ट जो हेडिंग डाल दिया, सॉल्यूशन डाल दिया। इसके अंदर जो बात होंगी वो क्या होंगी? सॉल्यूट भी होगा इसके अंदर प्रेजेंट और सॉल्वेंट भी होगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में? आ तक के फर्स्ट टाइप के जो हमने सॉल्यूशन लिया, कौन से सॉल्यूशन लिया आपके?
सॉलिड सॉल्यूशंस लिए। अब सॉलिड सॉल्यूशन में क्या हो सकता है, सॉल्यूशन को सॉल्यूशन नाम किस टाइप से देते हैं, सॉलिड का मतलब ये है कि इसके अंदर सॉल्वेंट सॉलिड होगा। सॉल्वेंट मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में, जो ज्यादा क्वांटिटी वाला कंपोनेंट है वो सॉलिड होगा। कहने का मतलब ये सॉलिड होंगे सॉल्वेंट। तो हो सकता है सॉल्यूट गैस हो और सॉल्वेंट आपका सॉलिड होना ही है। हो सकता है सॉल्यूट आपका लिक्विड हो और सॉल्वेंट क्या हो, सॉलिड होना है। और क्या हो सकता है ये भी सॉलिड हो, सॉल्यूट भी, और ये भी क्या हो, ये तो सॉलिड होना ही है। ठीक है, इनके एग्जांपल्स हम अपने बुक से देख लेते हैं अपन। गैस सॉलिड का एग्जांपल दे रखा है आपका हाइड्रोजन प्लस पैलेडियम का। हाइड्रोजन क्या है गैस, पैलेडियम क्या है सॉलिड। कम क्वांटिटी में कौन होगी, हाइड्रोजन, और सॉलिड यानी पैलेडियम कैसा होगा, ज्यादा क्वांटिटी में होगा। दूसरा लिक्विड स्टेट का दे रखा अपने को अमलगम ऑफ मरकरी या मरकरी विद सोडियम। ठीक है, तो लिक्विड कौन हो गया, मरकरी, और सोडियम क्या हो गया, सॉलिड हो गया। ठीक है, तो ये हो गया आपका दूसरा सॉल्यूशन का टाइप, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। और थर्ड क्या है, सॉलिड सॉलिड के अंदर दे रखा आपका कॉपर प्लस गोल्ड। कॉपर प्लस गोल्ड, कॉपर क्या होता है Cu और गोल्ड क्या होता है Au। इन दोनों का जो मिक्सचर बनेगा आपका उसको अपन कौन सा सॉल्यूशन कहेंगे, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन कहेंगे। तो बच्चों बातें क्लियर है। एक टाइप पढ़ा, उसके अंदर तीन टाइप पढ़ लिया अपन ने, गैस सॉलिड, लिक्विड सॉलिड, सॉलिड सॉलिड। दूसरा अगर हम पढ़ते हैं लिक्विड सॉल्यूशंस, लिक्विड सॉल्यूशंस। ठीक है, शॉर्ट में लिखते हैं मैंने सॉल्यूशन को। तो क्या क्या आ सकता है उसके अंदर, हो सकता है वो गैस लिक्विड हो। ठीक है, ऊपर लिख देते हैं क्या हो सकता है वो क्या हो, गैस लिक्विड हो। गैस लिक्विड के अलावा क्या हो सकता है, यहाँ पे लिक्विड डाला हुआ अपन ने, गैस लिक्विड हो सकता है वो लिक्विड लिक्विड हो, और हो सकता है वो क्या हो, सॉलिड लिक्विड हो। ठीक है ना, एक के अंदर तीन टाइप होंगे। ठीक है, हो सकता है सॉलिड गैस हो, सॉल्वेंट लिक्विड हो, सॉल्यूट भी लिक्विड हो, सॉल्वेंट भी लिक्विड हो, सॉल्यूट सॉलिड हो, सॉल्वेंट लिक्विड हो। उन तीनों का एग्जांपल अपन देख लेते हैं। गैस लिक्विड का एग्जांपल हमें दे रखा है अपने बुक के अंदर, ऑक्सीजन इन वाटर। ठीक है, तो यहाँ पे गैस को कौन है क्या, ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन होगी लेस क्वांटिटी में, और लिक्विड क्या है वाटर, ये होगा आपका मोल क्वांटिटी में। लिक्विड लिक्विड का एग्जांपल आपको दे रखा है बुक के अंदर, एथेनॉल इन वाटर, एथेनॉल इन वाटर। तो एथेनॉल भी लिक्विड होती है और वाटर भी लिक्विड होता है। एथेनॉल होगी लेस क्वांटिटी में, वाटर होगा आपका मोर क्वांटिटी में। सॉलिड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड का एग्जांपल दे रखा है अपने को ग्लूकोज इन वाटर। ग्लूकोज क्या होता है, सॉलिड होता है, और वाटर क्या होता है, लिक्विड होता है। इस टाइप से 6 हो गए टोटल आपका देखा जाए तो। सेकंड टाइप क्लियर है। अब थर्ड टाइप कौन सा आएगा आपका, गैस सॉल्यूशंस। थर्ड टाइप कौन सा आएगा आपका, गैस सॉल्यूशंस। तो गैस सॉल्यूशंस अपन देखते हैं। थर्ड है बच्चों आपका गैस सॉल्यूशंस। गैस है तो सॉल्वेंट तो गैस होने वाला है, सॉल्वेंट क्या होना है, गैस ही होना है। पहले में क्या हो सकता है, सॉलिड गैस, हो सकता है वो लिक्विड गैस हो सकता है वो क्या हो, गैस गैस। ठीक है, तो इनके एग्जांपल देख सकते हैं अपन। सॉलिड गैस का एग्जांपल जो अपने बुक में दे रखा है वो दे रखा है कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फोर जो कपूर आती है आपकी, वो किसमें, नाइट्रोजन गैस में घुली हुई है। ठीक है, तो कैम्फोर क्या होगा, सॉलिड हो गया आपका, और गैस क्या आपकी, नाइट्रोजन है। ठीक है, दूसरा दे रखा है आपको लिक्विड गैस। इसका एग्जांपल अपने बुक में दे रखा है लिक्विड गैस के लिए क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन गैस। क्लोरोफॉर्म जो कि क्या है, लिक्विड है, और एक किसमें होगी, नाइट्रोजन गैस में होगी। ठीक है, थर्ड क्या है, गैस गैस। गैस गैस में क्या होगा, दो गैसें मिक्स होगी, और इसका एग्जांपल है नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का मिक्सचर। ठीक है, तो इस टाइप से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस कवर हो गए आपके। फिजिकल स्टेट के बेस पे सॉल्यूशंस तीन टाइप के हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसेस, गैस सॉल्यूशन। और ईच के अंदर आपके 3 टाइप्स है। ठीक है, लिक्विड के अंदर कैसे होगा, गैस लिक्विड, सॉलिड लिक्विड, लिक्विड लिक्विड। गैस के अंदर क्या होगा, सॉलिड गैस, लिक्विड गैस, गैस गैस। और लिक्विड के अंदर क्या होगा, गैस लिक्विड, लिक्विड लिक्विड, सॉलिड लिक्विड। इस टाइप से आपके 9 टाइप्स हो गए, और उनके एग्जांपल्स आप देख लेना। ठीक है, सॉल्यूशन के 2 कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। जो कम क्वांटिटी में वो सोल्यूट, जो ज्यादा क्वांटिटी में वो सॉल्वेंट। अगला जो टॉपिक है हमारा, अब हमें डिस्कस करना है कंसंट्रेशन टर्म्स को। कंसंट्रेशन टर्म्स को, तो वैसे कंसंट्रेशन टर्म्स बहुत सारी हमें इस चैप्टर के अंदर डिस्कस करनी है। ठीक है, सारे कंसंट्रेशन टर्म्स को हम देखेंगे।
कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बेसिकली बताते क्या है, क्वांटिटी सोल्यूट कितना परसेंट है, कोई भी कंपोनेंट किसी दूसरे कंपोनेंट में या सॉल्यूशन में कितना परसेंट है, ये हमें बताती है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। ठीक है, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स हम 6-7 कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स दे रखे हैं हमारे बुक में, सबको वन बाय वन देखेंगे। फर्स्ट दे रखा है मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज। मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज। ठीक है, तो सिंपल है, इनमें खाली हम डायरेक्ट फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं आपका। ठीक है, जैसे मान लो आपसे पूछा गया है कि सोल्यूट का क्या निकालो आप, मास परसेंटेज या वेट परसेंटेज फाइंड करो, तो मास परसेंटेज का जो फॉर्मूला होता है आपका वो क्या होगा, मास परसेंटेज इज इक्वल टू वेट ऑफ कंपोनेंट। आपका कंपोनेंट कोई सा भी हो सकता है वो आपसे सोल्यूट पूछा हो या हो सकता है वो आपसे सॉल्वेंट पूछा हो। नंबर वेट ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन, मतलब जिस भी कंपोनेंट का आपसे क्या पूछा हो, मास परसेंटेज पूछा हो, उस कंपोनेंट का मास रख दो ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल जो वेट सॉल्यूशन का मास है उससे डिवाइड कर दो, और हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इसको मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। सिंपल सा, इसको न्यूमेरिकल से दिया है। ठीक है, सिंपल है बिल्कुल। ये आपका फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म है मास परसेंटेज, इसका दूसरा नाम है वेट परसेंटेज। ऐसे अपन ने लिख दिया। फाइंड कैसे करना है, जिस भी कंपोनेंट का मास परसेंटेज पूछा है उस कंपोनेंट को टॉप पे रखेंगे। ठीक है, टोटल जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम उससे डिवाइड कर देंगे, सॉरी वेट जो है उससे डिवाइड कर देंगे, और परसेंटेज निकाल रहे हैं इसलिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्वेश्चन अभी अपन देखेंगे आपकी बुक के क्वेश्चन जो भी होंगे। तो ये हो गया आपकी फर्स्ट कॉन्सेंट्रेशन टर्म। दूसरी जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारी वो वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, वॉल्यूम परसेंटेज में क्या होगा, वॉल्यूम सेम चीज करने में, वहाँ मास या वेट था या वॉल्यूम है, तो क्या चेंज आएगा, वॉल्यूम परसेंटेज की जगह वॉल्यूम परसेंटेज हमने ऐसे लिख दिया इन शॉर्ट, परसेंटेज को इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंपोनेंट। जिस भी कंपोनेंट का आपको वॉल्यूम परसेंटेज निकालना है वो तो रहेगा टॉप पे, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है उससे डिवाइड कर देंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। व्हाई, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज। ठीक है, तो ये आपका सेकंड कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गया वॉल्यूम परसेंटेज। थर्ड जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है आपका वो है मास वॉल्यूम परसेंटेज या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, थर्ड जो है वो है आपका मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। इसको अपन W बाई वी परसेंटेज भी लिख देते हैं शॉर्ट में, W बाई वी परसेंटेज में हम इसको लिख देते हैं। तो इसके अंदर क्या देखना है हमें, तो शॉर्ट में लिखो W बाई वी परसेंटेज इज इक्वल टू। ठीक है, अब आगे क्या आ रहा है मास, तो हम क्या लेंगे सोल्यूट का, तो क्या लेंगे मास ऑफ सोल्यूट। छोटा कंपोनेंट है सोल्यूट आपका, सोल्यूट का तो हमने क्या ले लिया मास डिवाइडेड बाय, इस बार डिवाइडेड करेंगे वॉल्यूम से, इससे वॉल्यूम से, किसके वॉल्यूम से, सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और क्या निकाल रहा है परसेंटेज, तो मल्टीप्लाई बाय कर देंगे 100। तो आपकी थर्ड कॉन्सेंट्रेशन टर्म हो गई कौन सी, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज या W बाय V परसेंटेज। ठीक है, और इक्वल क्या हो गया, फॉर्मूला क्या होता है इसका, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। अगली जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है आपकी, अब ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है, अगली कॉन्सेंट्रेशन टर्म है आपकी मोलारिटी। ठीक है, अगली कॉन्सेंट्रेशन टर्म है आपकी मोलारिटी। आप 11 में भी इसको पढ़ के आए हो, इसको डिनोट करते हैं कैपिटल एम से। तो होता क्या है मोलारिटी, मैं आपको पहले इसकी डेफिनेशन बताता हूँ। टोटल या मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। कहने का ये मतलब है कि 1 लीटर सॉल्यूशन के अंदर सोल्यूट के कितने मोल प्रेजेंट है, वही आपकी मोलारिटी है। तो इसका फॉर्मूला अपन देखते हैं। मोलारिटी का जो फॉर्मूला होता है मोल्स ऑफ सोल्यूट, सोल्यूट के जो भी मोल है, मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें, परसेंटेज में नहीं निकालना है। तो ये आपका हो गया। अब देखो यहाँ पे सॉल्यूशन किस में ले रखा है, लीटर में, तो हम जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे वो भी हम किस में लेंगे, लीटर में लेंगे। ठीक है, तो हम इसको ऐसे भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जो आपका मोल्स ऑफ सोल्यूट होता है, आप 11 में पढ़े हो, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं एन से, स्मॉल एन से, और वॉल्यूम होता है आपका कैपिटल वी, और वी रखना है किसमें, लीटर में। ठीक है, बात आती है इसकी यूनिट की, तो इसकी यूनिट क्या होगी,
टॉप पे तो आ रहा है नंबर ऑफ मोल्स, इसकी यूनिट होती है मोल डिवाइडेड बाय पर वॉल्यूम की यूनिट लीटर में लेंगे। तो आपकी मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर होती है और इसे हम कैपिटल एम भी कहते हैं। ठीक है, मोलरिटी की यूनिट क्या होगी, मोल पर लीटर, इसे इन शॉर्ट हम क्या कहते हैं, कैपिटल एम कहते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इस पे आपका न्यूमेरिकल आ सकता है। तो आपके क्वेश्चन में एक बुक है उसको हम कर लेते हैं। ठीक है, क्या कहता है क्वेश्चन, मोलरिटी इनके क्वेश्चन हम साथ के साथ सोल्व करेंगे आपके। ये क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द मोलरिटी। क्वेश्चन में लिख देता हूं आपके सामने बोर्ड पे, कैलकुलेट द मोलरिटी, कैपिटल एम लिखता हूं शॉर्ट। आप लोग समझ गए होंगे कैपिटल एम का मतलब मोलरिटी होता है ऑफ अ सॉल्यूशन containing 5 ग्राम ऑफ NaOH, 5 ग्राम ऑफ NaOH in 450 ml सॉल्यूशन। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, मोलरिटी फाइंड करनी है। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या है, मोलरिटी का फॉर्मूला इधर लिख देता हूं मैं आपको, कैपिटल N अपॉन V, और V किस में लेना है, लीटर में। तो पहले हमारे पास N की वैल्यू होना चाहिए और V की वैल्यू होना चाहिए, तभी हम ये कर सकते हैं। अब आगे आप जानते हो N इज इक्वल टू क्या होता है, W बाई M। W क्या होता है, वेट इन ग्राम, और M क्या होता है, मोलिकुलर मास। ठीक है, तो पहले अपन N निकालते हैं। ठीक है, तो इस सिनेरियो में इधर वैल्यूज पुट करते हैं अपन। क्वेश्चन में गिवन क्या क्या है, M तो हमें फाइंड करना है, दूसरी वैल्यू क्या गिवन है हमें, ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम। जिस भी वैल्यू के पीछे ग्राम लगा वो आपकी W की वैल्यू होती है भाई। तो W कितना गिवन है हमें क्वेश्चन में, 5 ग्राम। NaOH, M निकालना पड़ेगा NaOH का। NaOH का M कैसे निकालेंगे, सोडियम के लिए M की वैल्यू होती है 23, ऑक्सीजन की होती है 16, हाइड्रोजन की होती है 1, टोटल आ गया 40। ठीक है, मॉलिक्यूलर मास की यूनिट होती है U। ठीक है, तो M कितना आ गया आपका 40, और सॉल्यूशन जो वॉल्यूम कितना दे गिवन है हमें 450 ml। अब देखो जो वॉल्यूम हमें गिवन है वो मिलीलीटर में गिवन है, लेकिन क्वेश्चन के अंदर हमें लीटर में रिक्वायर्ड है, तो हम इसको लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। इसको अपन 0.45 लीटर भी कह सकते हैं। 1000 से डिवाइड कर दिया हमने इसको, मिलीलीटर को लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमने 1000 से डिवाइड कर दिया है। तो चलो अब हम n फाइंड कर लेते हैं। n इज इक्वल टू W बाई W कितना है 5, m कितना है 40। ठीक है, 1/8 आ गया। इसको आगे सॉल्व मत करो आप, n की यूनिट होती है मोल। अब हम फाइंड करते हैं m का फॉर्मूला आपका n डिवाइडेड बाई v। n का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 1/8 डिवाइडेड बाई v का वैल्यू कितना है 0.45। तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे, वही आपका आंसर है। तो हम सॉल्व कर लेते हैं इसको, m इज इक्वल टू 1/8 इंटू 0.45, 0.45 बटा देते हैं हम, मल्टीप्लाई बाय 100 करते हैं। तो इसको सॉल्व करने पे जो वैल्यू आएगी आपकी वो आएगी 0.278। ठीक है, और यूनिट क्या होगी, कैपिटल M के दो या मोल पर लीटर के दो, दोनों में से कोई सा भी आप यूनिट लगा सकते हो, दोनों सही है। तो इस टाइप से आपको मोलरिटी के क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है हमारा मोलरिटी है। ठीक है, अगली जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है नंबर 5, नंबर 5 जो कॉन्सेंट्रेशन टर्म है हमारी, उसका नाम है मोलरिटी। क्या डिफरेंस है, मोलरिटी R की जगह L आ गया था। ठीक है, अब बात आती है इसको रिप्रेजेंट करने की। मोलरिटी को हमने रिप्रेजेंट किया था कैपिटल M से, मोलरिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे स्मॉल m से। तो स्मॉल m से हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब बात आती है इसकी डेफिनेशन की। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो सेम है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट। फिर वहां हमने क्या लिखा था, इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, और इसमें इन 1 किलोग्राम सॉल्यूशन नहीं सॉल्वेंट, 1 किलोग्राम सॉल्वेंट में सॉल्यूट के कितने मोल परसेंट है, इसी चीज को हम मोलरिटी कहते हैं। ठीक है भाई, बात को थोड़ा फिल करके समझो। 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर, सॉल्वेंट क्या होता है, जो ज्यादा क्वांटिटी में होता है, उस 1 किलोग्राम सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट के कितने मोल है, यही आपकी मोलरिटी है। अब बात आती है इसका फॉर्मूला। तो m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो ऊपर तो वो आएगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट, लेकिन इस बार डिवीजन किसका होगा, डिवाइड किससे करेंगे, डिवाइड करेंगे इस बार मास ऑफ सॉल्वेंट से, मास ऑफ सॉल्वेंट, और मास भी किस में होना चाहिए, किलोग्राम में।
एक चीज याद रखना भाई, मास जो दे रखा है वो किसका है, सॉल्वेंट का, ना कि सॉल्यूशन का। यहाँ बच्चे अक्सर मिस्टेक करते हैं, सॉल्वेंट का मास पुट करना है आपको, ना कि सॉल्यूशन का करना है। तो ये आपका क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया। बात आती है यूनिट की। यूनिट क्या होगी इसकी, ऊपर क्या आ रहा है, मोल्स डिवाइडेड बाय वेट। वेट किसमें, केजी में, या तो मोल पर केजी कह दो या आप कोई स्मॉल एम कह दो, दोनों यूनिट इसकी सही है। इसका शॉर्ट में फॉर्मूला आपसे बनाने को कहा जाए तो क्या बनाओगे, स्मॉल m इज इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, और मास ऑफ सॉल्वेंट हो गया आपका कैपिटल W। ये फॉर्मूला भी आप शॉर्ट में लिख सकते हो मोलालिटी के लिए। और ये यूनिट हो गई, ये एक्चुअल फॉर्मूला हो गया, और ये इसकी डेफिनेशन हो गई। तो ये आपकी पांचवी कंसंट्रेशन टर्म थी मोलालिटी, वो हमने देख ली है। अब मोलालिटी पे मैं आपको न्यूमेरिकल कराता हूं, या मैं आपको न्यूमेरिकल लिखता हूं, अगली क्लास में इसको सोल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन है 20 ग्राम ऑफ NaOH आर प्रेजेंट इन 400 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट, फाइंड मोलालिटी। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। मोलालिटी फाइंड करनी है, 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है आपका किसके अंदर, 400 ग्राम सॉल्वेंट के अंदर, ठीक है। तो कर सकते हो आप इसको, ठीक है। तो करिए इसको, ये आपके लिए टास्क है, ये क्वेश्चन आपको करना है, ठीक है।